हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। गाइस, जो हमारे 10th क्लास की मैथ्स की क्लासेस चल रही थी उसमें अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक चैप्टर कवर कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट जो सारी वीडियो थी आपने वो सारी देख ली होगी, आराम से समझ में आ गए होंगे वो सारे टॉपिक। तो ऐसे ही आज एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है सर्कल, वृत्त जिसको कहते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 है ये आपका, सर्कल है ये। ठीक है, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। इसमें इसमें भी आपको पढ़ के इंटरेस्ट आएगा। इसके कुछ थ्योरम्स है उनको देखेंगे, उससे रिलेटेड इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं रहे क्वेश्चंस में। किसी भी पैटर्न का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए पेपर में, आप आराम से उसको इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर 10 है ये। ठीक है, टॉपिक है सर्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, देखो कलेक्शन ऑफ पॉइंट, अब ये पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, इसी से ही इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इक्वल है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जो ये जो पॉइंट है जिससे ये और सारे पॉइंट बनाए, इसको कहते हैं सेंटर। ठीक है, और इनको कहते हैं रेडियस। इसी को रेडियस कहते हैं ना, ठीक, सेंटर से लेकर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस कहते हैं, और जो ये पूरी डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। इतना सभी को पता होगा। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इन अ प्लेन। अब जो जहां से पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जहां से उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को मेजर किया है, जहां से रखकर ये पॉइंट्स बनाए हैं, वो क्या कहलाता है, सेंटर। और जो सेंटर से लेकर उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो ये सर्कल हो गया। अब सर्कल में अपने पास इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़नी, सेकंड और टेंजेंट। अब सेकंड और टेंजेंट में क्या फर्क होता है देखो। अब सर्कल का तो समझ में आ गया, सर्कल किसे कहता है ये। ठीक है, तो ये एक सर्कल है। ठीक है, जिसका पॉइंट सेंटर है ये ओ है इसको। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या है, एक ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको नेम दे दिए ए बी। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी ए और बी, ये जहां पे कट कर रही है सर्कल को, इसको ए बी नाम दे दिया, और इस पूरी लाइन को पी के नाम दे दिया। क्लियर यहां तक, सर्कल है। ठीक है, इसमें एक लाइन ड्रॉ करी है, उस लाइन का नाम है पी एंड क्यू, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसको ए एंड बी सर्कल। ठीक है, अब अगर कोई लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, ये वही सर्कल है, उसको एक पॉइंट पे, एक पे और बी पे, अगर 2 पॉइंट पे कट करेगी तो क्या कहेंगे, सेकंड। SECAND, ऐसा सेकंड। क्लियर हुआ है यहां तक। अब क्या कहेंगे, PQ जो है वो क्या है, सेकंड। अब समझ में आया क्यों सेकंड है। सेकंड इसलिए है कि जो P और Q लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। देखा, एक यहां पे टच कर रही है, एक यहां पे। ठीक है, या फिर 2 पॉइंट से पास हो रही है। समझ में आया, अगर 2 पॉइंट से पास होगी तो क्या है, सेकंड है। तो P और Q क्या हो गई, सेकंड हो। क्लियर यहां तक। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होता है मेरा, एक होता है टेंजेंट। अब देखो सर्कल है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब ये सर्कल है, अब मान लो यहां से ये यूं पास हो गया, ये भी P एंड Q है। क्लियर, और ये पॉइंट में टच हो रहा है A पे। देखो अब सेकंड में क्या देखा था, A और B 2 पॉइंट पे कट कर रही थी, या फिर 2 पॉइंट से टच होके जा रही थी। क्लियर, यहाँ पे क्या सिंगल पॉइंट से टच होके जा रही है। देख रहे हो आप, सिंगल पॉइंट से टच होके जा रही है, तो जब भी सिंगल पॉइंट पर टच होगी तो वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट। क्लियर यहां तक। डबल पॉइंट पे टच हुई कोई लाइन, या 2 पॉइंट पे कट किया तो सेकंड, सिंगल पॉइंट पे टच हुई तो टेंजेंट। क्लियर यहां तक, ठीक है।
अब टेंजेंट और सेकंड के बारे में आराम से लिख सकते हो। देखो टेंजेंट टू अ सर्कल, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज नोन एज द टेंजेंट। ठीक है, क्लियर। टेंजेंट के बारे में और देखो कि खाली जो एक पॉइंट होगा उस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ फॉर अ सिंगल पॉइंट। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट। कोई भी एक पॉइंट ले लो उसमें ओनली ऑन एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये पॉइंट ले लो, यहां से एक टेंजेंट ही पास। क्लियर। सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आया समझ में, क्लियर यहां पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कोई सेकंड है, ये सेकंड हो गया, इससे हम इसके पैरेलल में हम दो टेंजेंट एट मोस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा ओनली ऑन दो टेंजेंट ही जो है एक कोई भी सेकंड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं हम। देखो ये कोई सेकंड है, इसके पैरेलल में दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये यहां से टच होके जाएगी और एक यहां से टच होके जाएगी, ये दोनों पैरेलल होगी इसके। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मोस्टली, ओनली टू। क्लियर यहां तक। सेकंड का क्लियर हो गया, टेंजेंट का क्लियर हो गया, सर्कल क्या होता है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो जहां पे ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करेगी उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों कहा इसको, क्योंकि ये द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टचेस द सर्कल। ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ने सर्कल को टच किया उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह दिया। ठीक है, तो ये सर्कल और टेंजेंट का क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। पूरा जो बेसिक था सर्कल का वो देख लिया अपन ने चैप्टर में। सर्कल का क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, ठीक है, फिगर कैसा होता है सर्कल। फिर हमने देखा सेकंड क्या होता है, टू पॉइंट्स पे टच करता है। ठीक है, ये पूरा हमने समझ लिया। उसके बाद टेंजेंट एक पॉइंट पे मैक्सिमम एक ही टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, सेकंड के पैरेलल में हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं गिवन के में। जिस पॉइंट पर टच करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। क्लियर है यहां तक। ये सारी चीजें हमने यहां से समझ ली। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। नेक्स्ट चीजें क्या है, थ्योरम्स, फिर उन पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या थ्योरम है, देखो थ्योरम है इस चैप्टर की पहली थ्योरम है, इसलिए नाम दे रहे हैं थ्योरम 10.1। क्लियर, क्या थ्योरम है, टेंजेंट टू अ सर्किल। ठीक है, कोई भी सर्कल के टेंजेंट एक्स। अब टेंजेंट बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए सर्कल में टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्किल एट एनी पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्किल एट अ पॉइंट। ठीक है, क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या है, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो क्या, देखो सबसे पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा अपने आप क्या है ये टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, अब देखो टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगी उसके परपेंडिकुलर होगा ये टेंजेंट। ठीक है, ये थ्योरम है। तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट क्या है, पी एंड क्यू टेंजेंट। क्लियर, ये टेंजेंट ड्रॉ करी। थ्योरम क्या बोल रही है कि जो रेडियस ड्रॉ करेंगे हम, रेडियस, अब देखो यहां से ये ड्रॉ करेंगे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। लेकिन थ्योरम में क्या कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अभी हमने समझा ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, तो जो रेडियस ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो रेडियस कहां से ड्रॉ होगी, सेंटर से। तो रेडियस ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। या तो ये समझ लो, या फिर ये है द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, या फिर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन रेडियस कहां होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के वहां से ड्रॉ होनी चाहिए। क्लियर यहां से। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल पर हो, यही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो थ्योरम बिल्कुल क्लियर होगी। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये ओपी है तो ओपी किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के। प्लस नहीं है, परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे,
ठीक है, ये थ्योरम क्या कहना चाह रही थी वापस समझ लो कि कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब टेंजेंट क्यों है पी एंड क्यू? क्योंकि ओनली वन पॉइंट पर टच हो रही है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पे जो रेडियस ड्रॉ करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। क्लियर यहाँ तक? थ्योरम बिल्कुल क्लियर, ठीक। अब आइए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं उनको, ठीक है। ये पूरी थ्योरम क्लियर होनी चाहिए सभी को, ठीक है, क्लियर। आइए अब एक्सरसाइज 10.1 में जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं पहले। एक्सरसाइज 10.1 देखो, क्वेश्चंस देखो, देखो थोड़े जो है खाली लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है उनको भी करवा देते हैं, ऐसे करोगे ना तो इजी है क्योंकि पूरा टॉपिक समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, ठीक है। अब सर्कल क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अब सर्कल में कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, और एक पॉइंट के लिए कितने टेंजेंट होगी? मोस्ट एट मोस्ट वन टेंजेंट। तो कितने पॉइंट का कलेक्शन है? इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन। तो एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। आया समझ में? क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन सर्कल की। नेक्स्ट है अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। कोई भी टेंजेंट है सर्कल से तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? तो ये क्या है? डेफिनेशन है डायरेक्ट टेंजेंट की। जो टेंजेंट होगी वो सर्कल पर कितने पॉइंट पे टच करती है? सेकंड जो होता है 2 पॉइंट पे, टेंजेंट जो होता है 1 पॉइंट पे, तो टेंजेंट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर यहां? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है? तो मैंने बताया था कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? 2। हमने सेकंड लेके बताया था, बिना सेकंड लेके भी आपस में भी 2 टेंजेंट मैक्सिमम पैरेलल हो सकती है एक दूसरे। क्लियर यहां तक? 2 टेंजेंट। लास्ट ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, ठीक है। अब कोई सर्कल है उसमें कॉमन पॉइंट है किस किस के बीच में? टेंजेंट और सर्कल में जो कॉमन पॉइंट है, मतलब ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी कॉमन पॉइंट डेफिनेशन में ही बताया था मैंने, या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन है दोनों में, तो कॉमन है इसलिए इसे कहा गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर यहां तक? यही हमसे पूछ रहा था। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब देखो इसी का एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने वाला है वो, उसको देखते हैं। देखो अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक टेंजेंट है पी क्यू, सबसे पहले जो कहा जा रहा है वही ड्रॉ करते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, तो मतलब एक टेंजेंट है पी क्यू और जो पी पॉइंट है वो कहां है? सर्कल पे है। ये टेंजेंट हो गई, क्यों टेंजेंट हो गई? क्योंकि ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रही है। क्लियर है यहां तक? पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस ही होगी, ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, ठीक है। मीट द लाइन फ्रॉम द सेंटर ओ टू द पॉइंट क्यू। दे देखो क्यू पॉइंट ये रहा, सेंटर ये रहा ओ, इससे लाइन एक ऐसे मीट कर। क्लियर यहां तक? जो लैंग्वेज में दे रखा वही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो दैट ओ क्यू, सो दैट अगर ये दोनों मीट कर गए, मतलब दोनों को मिला दिया, सो दैट, तो इससे क्या हुआ कि ओ क्यू क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, इसको एक्स ले लो, ये लेंथ फाइंड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्या क्वेश्चन था कि एक सर्कल है जिसमें टेंजेंट है पी क्यू, पी जो है वो क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या फिर सर्कल है वो पॉइंट, ठीक है। रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर हमें कहा कि ओ अगर सेंटर है तो ओ और क्यू को क्या किया? ज्वाइन करे या फिर मीट कर दी, दोनों लाइन आपस में मिल गई, ठीक है। अब मिलने के बाद ये ओ क्यू अपन को दे रखे 12 सेंटीमीटर, हमें बोल रहा है पी और क्यू फाइंड करके बताओ। क्लियर है यहां से? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 लगाते क्या है? कोई भी लाइन जो है, लाइन कैसी है? टेंजेंट है, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। ये टेंजेंट टू अ सर्कल है, ये जहां पॉइंट पर टच करेगी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से
हम सेंटर से कोई भी जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको रेडियस कहते हैं, तो जो रेडियस होगी इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, यही थी थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है पीक्यू के, ओपी परपेंडिकुलर टू पीक्यू, ठीक है। ये वाला लाइन परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर। ये 90 डिग्री होते कौन सा ट्राइंगल हो गया ये, देयरफॉर पी ओ क्यू, या फिर ऐसे लिखते हैं देखो, ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल आते ही तीन साइड होती है ट्राइंगल की, कोई सी भी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनस जो होती है सबसे बड़ी साइड होती है सर्कल की, ना सर्कल की नहीं ट्राइंगल की, ठीक है। क्लियर है, यहां तक डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो देखो ओ क्यू की वैल्यू दे रखी 12, ओपी की वैल्यू दे रखी है 5, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है x, फाइंड करनी है ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसको इस तरफ लिया है लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब 144 में से आप माइनस करोगे 25, कितना आ जाएगा 119 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, कैसे आया, 144 में से 25 माइनस करोगे 119 ही आएगा, 119 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बस तो क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। रूट लगाना पड़ेगा, ये खाली एक्स की वैल्यू निकालने के लिए रूट लगाएंगे दोनों तरफ, रूट लगाएंगे तो इससे ये स्क्वायर कट हो जाएगा, इसलिए एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट 190, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब मैं पूछ रहा था पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है अंडर रूट 190। क्लियर, ये क्वेश्चन आराम से हो गया होगा, ठीक है। एक इसी में थोड़ा ड्रॉ करने का क्वेश्चन है एक, ठीक है, मतलब कुछ ड्रॉ करके दिखाना है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी में ही फोर्थ क्वेश्चन है, देखो समझते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें दो लाइन पैरेलल दिखानी है एक दूसरे के, ठीक है। अब दो लाइन हमने पहले ही पता है कि क्या हो सकती है, दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है, लेकिन ये लाइन की, चलो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सच दैट वन इज टेंजेंट, जो उनमें से एक लाइन है जो आपस में दोनों पैरेलल हो, उनमें से एक टेंजेंट हो और दूसरी सेकंड हो। क्लियर यहां तक क्वेश्चन। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, सर्कल, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ हो गया, आए समझ में। अब ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से इनकी डिस्टेंस सेम होगी, इसलिए फिक्स्ड पॉइंट होगा। दो लाइन पैरेलल है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट का मतलब क्या है, ओनली ऑन वन पॉइंट पर टच करेगी, ये हो गई ए एंड बी, ठीक है। दूसरी क्या ड्रॉ करनी है, सेकंड ड्रॉ करनी है, मतलब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको कह दो एक्स एंड वाई। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्लियर है यहां तक। ये ए बी जो है ये एक्स वाई के पैरेलल है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब पैरेलल का तो मतलब समझ में आता है ना, एक दूसरे के पैरेलल, इसकी ये डायरेक्शन है तो इसकी भी ये, अगर यूं बनाओगे तो एक ऐसे, अगर यूं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टेंजेंट होगी ये सेकंड होगी। क्लियर है यहां तक। तो देखो हेयर इन दिस सर्किल या फिर हेयर ए बी इज टेंजेंट एंड एक्स वाई इज सेकंड, एंड ऑल्सो AB and XY are parallel to each other. क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। अब देखो ये 10.1 में ऐसे ही क्वेश्चन थे, ओनली ऑन बेसिक क्वेश्चन, तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक थ्योरम आ रही है, अभी अपन ने 10.1 थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, वो समझ में आ गई। अब ऐसे ही एक और नेक्स्ट थ्योरम है इसी चैप्टर में, उसको देखते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, उसमें लैंग्वेज है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ पॉइंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मान लो ये कोई सर्कल,
ठीक है, कोई भी आउटसाइड में कोई पॉइंट है, मान लो P, ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें कोई भी आउटसाइड में एक पॉइंट है P, तो इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, इस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली ऑन एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से हम इस सर्कल पे ओनली ऑन 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, ये कहते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, आया समझ में? क्या कहना चाह रहा है? there is exactly 2 tangent through a point, there is exactly 2 tangent to a circle through a point lying outside the circle, तो exactly 2 tangent through a point lying outside the circle, तो ये बता दी कैसे exactly 2 tangent। इस टेंजेंट को नाम T1 दे दो, इसको T2 नाम दे दो। आगे आपको समझ में क्या था कंसेप्ट? ठीक है, एक्सटर्नल या फिर बाहर की तरफ कोई भी एक पॉइंट है, उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो थ्योरम पे चलते हैं डायरेक्ट। क्या थ्योरम है? इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ में आया होगा कैसे 2 टेंजेंट ही हो सकती है, तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है? कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे जो हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी थी उनकी लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। ये कह रहा है थ्योरम में। PA 2 टेंजेंट ड्रॉ करी। सबसे पहले तो हमको पता चला एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट थ्योरम है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है उन दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। क्लियर? ये तो डायरेक्ट थ्योरम में। अब इसका हम थोड़ा प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो देखो, इसके लिए प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? ये सेंटर सर्कल है, तो इसका एक सेंटर है। देखो यहां से हमने ये रेडियस ये ज्वाइन कर दिया, और ये भी रेडियस होगी, ये ज्वाइन। क्लियर? 2 रेडियस बना ली। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया? O और P को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? क्या किया? ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये खाली O और P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? और देखो यहां पे क्या क्या, देखो मेंशन कर देते हैं हियर। PA एंड PB क्या है? टेंजेंट्स। ठीक है, OA एंड OB क्या है? रेडियस। ठीक है, बस इतना ही किया। और क्या किया कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन OP को ज्वाइन किया। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि PA जो है वो PB के इक्वल है। हमें यही तो प्रूव करना है कि क्या हमने थ्योरम में क्या देखा कि जो भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी, उन दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। ठीक, तो हमें प्रूव करना है PA और PB क्या है? इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो हम क्या करते हैं, देखो अब हमने थ्योरम किससे, थ्योरम 10.1 से क्या पढ़ा है कि टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी जो रेडियस बनेगी सेंटर से, वो क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो ये देखो, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये 90 डिग्री, ये 90। समझ में आ गया होगा यहां तक? क्लियर? हमने थ्योरम 10.1 से कह सकते हैं कि PA जो है एक टेंजेंट टू अ सर्कल है। ठीक है, और जब भी टेंजेंट टू सर्कल होगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर, मतलब OA इसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है यहां तक? हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल PAO एंड PBO, ये दोनों राइट ट्राइंगल लिए हमने। अब इनमें क्या क्या है? OA इज इक्वल टू OB। क्यों है? रेडियस ऑफ रेडियाई। देखो रेडियस क्या होती है? सिंगुलर, प्लूरल में कहता है रेडियाई। ये 2 रेडियस है, इसलिए कहते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके अलावा OP इज इक्वल टू OP कॉमन या फिर सेम साइड। ठीक है, ये सेम है या फिर कॉमन है। क्लियर हो गया यहां तक? ऊपर से जो एंगल A है और एंगल B है दोनों 90 डिग्री, मतलब इसको कैसे लिखा है? एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO ईच 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक? दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो देयरफॉर
ट्राइंगल PAO is congruent to triangle PBO by RHS या फिर SAS congruency। क्लियर याद है? ये तीनों कंडीशन हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये बाय RHS या फिर SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट होने के बाद दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? PA इज इक्वल टू PB। क्यों क्या कह सकते हैं? बाय CPCT। अभी CPCT क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट कॉमन पोर्शन, ठीक है, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या कह सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए दोनों, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड में, इसलिए ये क्या हो गए? दोनों। क्लियर है? यहां तक आ गया होगा समझ में क्या चीज थी, किस क्यों हम कहते हैं कि दोनों लेंथ इक्वल होती है? ये हमने प्रूफ कर दिया। हमें जहां तक थ्योरम याद रखनी, ठीक है। पहली थ्योरम समझ में आ गई, दूसरी थ्योरम भी समझ में आ गई। अब एग्जांपल में चलते हैं। अब देखो क्या एग्जांपल है, तो एग्जांपल के बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल्स के क्या है। अब देखो एग्जांपल क्या है? प्रूव दैट इन टू concentric circles the chord of the longest circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो सर्कल लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, उसमें से बिगर सर्कल से एक क्या ड्रॉ करी? कॉर्ड ड्रॉ करी। वो क्या है? जो स्मॉलर सर्कल है उसको क्या कर रही है? उसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, उस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो जिस स्मॉलर सर्कल में जहां पे वो जो हम कोड ली है उसको वो स्मॉलर सर्कल क्या है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा या फिर बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब भी यही होता है, बांट देना। क्लियर है यहां तक? तो आ जाओ करते हैं सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ठीक है। ये बिगर सर्कल से देखो आराम से, ठीक है। ये कोई कोड ड्रॉ कर दे, ठीक है। कोड का नाम दे दिया ए और बी। ए और बी जो है बिगर सर्कल है, मतलब बिगर को नाम दे दिया C1, से स्मॉलर को नाम दे दिया C2, ठीक है। C1 सर्कल है, C दोनों कॉन्सेंट्रिक है। ए और बी क्या है? कोड है, बिगर सर्कल के कोड, ठीक है। क्लियर है? यहां तक ये C1 सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है, ठीक। अब ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है? कि सेम जो है सेंटर से दो सर्कल बनाए गए, बस डिस्टेंस अलग है, सेंटर क्या है? सेम है। यही मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। क्या मतलब होता है? कि सेम यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इस वाले स्मॉलर की वो सेम होगी, ठीक। ऊपर से ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अलग होगी, लेकिन क्या है? सेम फिक्स्ड सेंटर से ड्रॉ किया गया, ये कहने का मतलब। आगे समझ में? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? मान लो ये P पॉइंट है, हमें प्रूफ क्या करना है कि AP जो है वो किसके इक्वल है? BP के, ठीक है। हमें यही तो प्रूफ करना है कि कोई भी जो कोड है बिगर सर्कल की वो स्मॉलर सर्कल के पॉइंट पर टच करेगी, और जिस पॉइंट पर टच करेगी वो इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। हमें यही प्रूव करना, मतलब एट द एंड हमें प्रूव करना है AP जो है वो BP के इक्वल है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमने थोड़ा सा, ये हमें दे रखा था, ये हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? जॉइन पॉइंट OP, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या है? बाय थ्योरम 10.1 ज्वाइन करने के बाद बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम लगाई। अब
10.1 थ्योरम लगाते क्या होगा, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ए बी। ठीक है, 10.1 थ्योरम यही तो कह रही थी कि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल से, वो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगा या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उससे जो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे, वो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो हमने वो थ्योरम लगा। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें देखो, नाउ ए बी इज द कोड ऑफ, ये ए बी जो है क्या है, कोड ऑफ बिगर सर्कल, C1 सर्कल की कोड है। ठीक है, एंड ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ये थ्योरम 10.1 से। देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट्स, ओपी बाइसेक्ट्स द कोड ए बी। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिगर सर्कल लिया, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंसिक सर्कल लिए, दो बिगर सर्कल लिया, उससे कोड ड्रॉ करी, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, तो ये ए बी इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई, एक पॉइंट पर टच कर रही। तो हमने थ्योरम 10.1 से क्या किया, प्रूव किया कि ये जो है रेडियस, ये इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके जस्ट आगे हमने क्या किया कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये किसकी बात करिए, C2 सर्कल की। अगर C1 सर्कल में देखे तो ए बी जो है वो इसकी कोड है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा क्या है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर भी है किसके, ए बी के। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर ओपी है, तो देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट्स द लाइन ए बी। अगर ये इसके परपेंडिकुलर तो ये इसको 100% बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अगर बाइसेक्ट करेगी देयरफॉर, या फिर दैट इज एपी इज इक्वल टू बीपी। प्रूव कर दिया हमने। क्लियर यहां तक, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। अब ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसी गई, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, प्रूव दैट। सबसे पहले तो क्या देखा हो, सबसे पहले तो एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल वो सेंटर है, एक एक्सटर्नल टी पॉइंट से दो टेंजेंट, एक पॉइंट से कितनी, दो टेंजेंट ड्रॉ सकती है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर। ठीक है, ठीक, टेंजेंट क्या है, टीपी और टीक्यू। टीपी एंड टीक्यू ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रॉ कर ली दो टेंजेंट। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसमें एक फिगर में, इसमें क्या है, हमें ये दोनों को ऐसे ज्वाइन कर रखा और ये ऐसे बना रखा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है ये ट्वाइस है किसका, ओ पी क्यू ये वाले एंगल का दोगुना है ये एंगल, ये प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं क्या, लेट करते हैं, लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा। जो एंगल पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है इसको क्या लेट कर लिया, थीटा। ठीक है, ये एंगल को थीटा लेट कर लिया। क्लियर यहां तक। बाय थ्योरम, थ्योरम 10.2 थ्योरम से हमने क्या देखा कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है सर्कल पे, तो दोनों की लेंथ सेम होगी, तो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। ठीक है, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। क्लियर है यहां तक। इसका मतलब क्या है कि पी टी क्यू ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल टी पी क्यू, पी टी क्यू या फिर क्यू टी पी, कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्राइंगल की, कौन से की, टी पी क्यू। Therefore, triangle TPQ is isosceles triangle। अब isosceles triangle का मतलब क्या था, दो साइड की लेंथ इक्वल हो और एक जो हो उसकी लेंथ अनइक्वल हो। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चला ये isosceles triangle है, देखो हमने थ्योरम 10.2 से बोला कि टीपी और टीक्यू की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है तो ट्राइंगल टीपीक्यू में ये दोनों लेंथ सेम हो गई, दो साइड इक्वल हो गई, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्लियर है यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है यहां तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एंगल टीपीक्यू
ठीक है, तो एंगल टी पी क्यू, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, या फिर एंगल टी क्यू पी। देखो एंगल टी पी क्यू या एंगल टी क्यू पी, ये देखो साइड्स, दो साइड इक्वल साइड के बीच में बने हुए एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होता है। एंगल्स बिटवीन टू इक्वल साइड्स इज इक्वल, ठीक है, और टीपी और टी क्यू इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो तीनों साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर हमें खाली ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला या फिर ये वाला, तो क्या कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं, 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये 180 तीनों एंगल का सम है, उसमें से थीटा माइनस करेंगे तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे ना। टोटल सम 180 है, उसमें से ये थीटा माइनस करेंगे तो ये दोनों एंगल का सम आ जाएगा। और ये दोनों एंगल कैसे, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इसको 1/2 कर देंगे तो एक एंगल नहीं आ जाएगा, या तो ये या ये दोनों इक्वल है। अगर उसको हाफ कर देंगे तो या तो ये टी पी क्यू आ जाएगा या टी क्यू पी है। क्लियर है यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, बाय थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90, ठीक है। एंगल ओ पी टी, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि हमने 10.1 में देखा था कि कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगी सेंटर से वो 90 डिग्री होगी। इसलिए हमने कह दिया एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी क्या है, 90 डिग्री। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो एंगल ओ पी, अगर हमें क्या निकालना है, इसमें से खाली एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है बस। क्लियर, अगर हमें खाली ये एंगल निकालना है तो देखो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, अगर ये वाला एंगल निकालना ओ पी क्यू तो क्या करेंगे, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू। क्लियर, देखो अगर हमें ओ पी क्यू एंगल निकालना है, बस ये छोटा सा ये वाला एंगल, तो देखो अगर हमें पूरा एंगल पता है कि ओ पी टी है वो 90 डिग्री होगा 10.1 से, तो अगर ये पूरे एंगल में से हम टी पी क्यू ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, इस पूरे एंगल में से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। यही चीज है, तो यही चीज हमने करी है। क्लियर है यहां तक। तो देखो ये एंगल निकालना है तो ओ पी टी, ठीक है, एंगल ओ पी टी कितना है, 90 माइनस टी पी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 180 में 2 का डिवाइड देंगे 90, 90 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो देखो इसमें 90 माइनस थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 90 से 90 कैंसिल, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब थीटा कौन सा एंगल मांगना था, पी टी क्यू, ठीक है। पी टी क्यू का एंगल थीटा माना था तो वो वैल्यू वो चीज रख देते हैं, ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू अपॉन 2, ठीक है। अब इसको 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्लियर, पूरी चीजें आराम से समझ में आ गई होगी। थ्योरम्स लगा के, ओनली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है, थ्योरम्स पता है तो इजीली सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कैसे क्या कह रहा है तो देखते हैं। देखो देखो एग्जांपल है नेक्स्ट, क्या एग्जांपल है, PQ इज द chord of length 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ क्या है, कॉर्ड है एक सर्कल का, ठीक है। अब कॉर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेकंड कॉर्ड टेंजेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। PQ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी देर का सर्कल, 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, जो हमें दे रखा है कंडीशन उस हिसाब से सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल लिया, ठीक है, एक टेंजेंट दे रखी है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट का नाम क्या दे रखा है, पी और क्यू। ये टेंजेंट ले लिया पी और क्यू। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, रेडियस कितने दे रखे, 5 सेंटीमीटर। अब कहीं से भी रेडियस देखो, यहां से लेके इस पॉइंट से बनाएंगे तो भी रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। वो नाम दे दिया रेडियस को। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी और क्यू, जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम दे दिया टी। देखो ये इंटरसेक्ट, ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद इसने क्या कहा, उसके बाद इसने कहा है कि टी और पी की लेंथ फाइंड करो। उसने कहा है ये वाली लेंथ फाइंड करो। अब हम पहले ही जानते हैं ये और ये लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ये थ्योरम 10.2 से इतना हम जानते हैं। लेकिन अभी जो दे रखा वो देखो, ठीक है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी, इतना पता है, चल गया होगा। हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन लाइन पॉइंट ओ टी पॉइंट को ज्वाइन करो। ऐसे ही डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन किया कि लाइन ओ और टी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला पॉइंट को नाम दे दिया आर। कौन से वाले पॉइंट को, ये जो कोड था इस पे जहां पे ये लाइन ओ और टी को ज्वाइन किया, जहां पे इंटरसेक्ट करी, उस पॉइंट को नाम दे दिया आर। अब हमें पता है, क्या पता है, कि ट्राइंगल टी पी क्यू क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये वाला टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों ट्राइंगल है, कि टीपी और टी क्यू जो होगा वो इक्वल लेंथ होती है थ्योरम 10.2 से, इसलिए क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और जो लाइन टीओ है, ये जो लाइन टीओ है, ये क्या करेगी, एंगल पी टी क्यू को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी इस एंगल को। क्लियर यहां तक। और क्या है कि जो ओटी है ये किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के परपेंडिकुलर। ये जो ओटी है, ये वाली लाइन, ये पी एंड क्यू के परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ओटी एंगल को ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये ओटी जो है ये एंगल पी टी क्यू को बाइसेक्ट करेगी। यहां तक समझ में आ गई। अगर ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा कि पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पूरे की लेंथ 8 थी, अगर ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इसलिए लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें देखो इसकी लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया होगा कैसे आएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर बेस, बेस निकालना था तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर दिया, बेस आ गया 3 सेंटीमीटर, ये निकाल दिया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में देखेंगे, क्या देखेंगे, नाउ एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल आर पी ओ, क्यों नहीं, आर पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमने क्या करा, टी पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, ये दोनों एंगल को मिला देंगे तो ये 90 डिग्री होगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी आर, ये भी 90 होगा। देखो ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो एंगल टी पी क्यू और एंगल पी टी आर दोनों को ऐड करेंगे तो भी 90 डिग्री एंगल होगा। क्लियर यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये स्टेप कैसे लिखी, क्यों लिखी, ये क्लियर हो गया होगा क्यों लिखी है। दोनों क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर यहां तक, ये दोनों सेम है, सेम चीज है। अब सेम चीज में सेम मतलब मान लो 5 है, या फिर ऐसे एंगल की फॉर्म में ही मान लो। अगर मानो ये दोनों चीजें कितनी है, 75 डिग्री और 75 डिग्री, तो 90 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे, 90 हो जाए 15। इसका मतलब ये और ये दोनों ही 15।
यही कहना चाह रहा है ना, सेम एंगल था ये वाला, तो वैल्यू सेम ही होगी। इसमें भी कुछ ऐड किया, इसमें भी कुछ ऐड किया, सेम में कोई चीज ऐड करके 90 बन रही है, मतलब ये दोनों चीजें भी सेम ही है इनडायरेक्टली। तो क्या मतलब है, एंगल आरपीओ इज इक्वल टू एंगल पीटीआर। जो एंगल आरपी है वो पीटीआर के इक्वल है। एंगल आरपीओ इज इक्वल टू एंगल पीटीआर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आरपीओ इज जो एंगल आरपीओ है वो इज इक्वल टू एंगल पीटीआर। तो देयरफॉर क्या आएगा, राइट ट्राइंगल। कौन सा राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल टीआरपी। टीआरपी ये एक राइट ट्राइंगल है, टीआरपी। ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री। तो ये एंगल टीपीआर एंड एंगल पी एंड ट्राइंगल पीआरओ। कौन सा ट्राइंगल, पीआरओ, ये भी राइट ट्राइंगल है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। और कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। यहां तक चीजें समझ में आ गई हो, ठीक है। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये हुआ, अगर ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज होंगे साइड्स के वो भी क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो साइड के वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, वो सेम होंगे। यही तो कहता है ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है। ये इस चीज में दिक्कत है तो अभी जाके प्लेलिस्ट में ट्राइंगल चैप्टर की जो वीडियो सारी जाके देख लो, पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये चीजें कहां से आएगी, ये जो करी कहां से आएगी, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां दे रखा है, तो देखो यहां से टीपी को पकड़ा तो टीपी क्या हो जाएगा, पीओ। करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे लेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड कर लिया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड नीचे डिवाइड। क्लियर, ऐसे ही लेंगे तो आरपी तो अपॉन में हो जाएगा आरओ। ये आरपी लिया, ये आरओ। क्लियर है यहां तक। अब देखो टीपी हमें निकालनी है, पीओ देखो पी एंड ओ की लेंथ दे रखे 5 सेंटीमीटर। आरपी, आर से लेकर पी की लेंथ अभी 4 सेंटीमीटर। आरओ, आरओ दे रखी 3 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखो इसको थोड़ा सा यहां से रख करके सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो टीपी इज इक्वल टू, ये 5 यहां जाएगा 20/3। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा, तो टीपी की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। हमें टीपी की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। देखो टीपी की वैल्यू निकाली 20 सेंटीमीटर। अब अगर यहां की स्टेप्स के बाद कोई दिक्कत है तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है हमने बहुत ही इजी वे में, ऐसे ही उसको जाके उसकी प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख लो। ये जो समझ में नहीं आया होगा, यहां से ये स्टेप कैसे कर दी, सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है, क्या फर्क होता है, जो मैं चीज बता रहा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, जो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो सेम होगा। तो क्यों बोल रहा हूं, ये कहां से ये थ्योरम आई, ये सब हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ाया, इसीलिए ये चीजें इंटरलिंक है। तो अभी जाके मेरे कहने पे ट्राइंगल की सारी वीडियो देख लो, ठीक है, और उसके बाद वापस आके ये चीजें करो, जिससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि ट्राइंगल की चीज यहां कैसे यूज में आई, या फिर ये थ्योरम क्या थी असल में। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, जो इसका 10.1 और जो जो इसकी थ्योरम्स थी वो सारी देख ली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। लेकिन जो हमारे एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए वो है, मैं एक इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये वाली वीडियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को इसमें क्योंकि थ्योरम्स बताई गई है तो थ्योरम की सारी वीडियो देखो अभी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करो खुद से, क्वेश्चंस नहीं हो तो वापस से वीडियो को देखो, वही तरीका जो पहले बताया था कि बार बार देख के रिवाइज करते रहो, वीडियो को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आपको पढ़ के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा होगा, ठीक है। हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो और करवाओ औरों से भी, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी अच्छी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी दें हम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से।